हरे कृष्ण एवरीबॉडी। आज एक इम्पोर्टेंट श्लोक बोलने को जा रहा हूँ। श्लोक का इस तरफ से है 9 चैप्टर राजू को जो श्लोक का नंबर 11। मैं पहले देख लेता हूँ। श्रीमद् भगवद गीता যথাযথ কৃষ্ণ কৃপা শ্রীমূর্তিশীল অভয় চ নবীন ভক্তি বেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ প্রতিষ্ঠাতা আচার্য আন্তর্জাতিক কৃষ্ण भावनामृत संघ इस्कॉन। इसका बाद मैं देख लेता हूँ मुखबद्ध मंगलाचरण ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदामहं ददाति सपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांच श्रीरूपं सागरजातं सगुण रघुनाथं वितं तं सजीवं सद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगुण ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये भाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। आज जो बताने को जा रहा हूँ 9 चैप्टर राजोगोयोग श्लोका नंबर 11। अबो जानन्ति मामुरा मानुषीम तनुमाश्रितं परम भावम जानन्तो मामो भूतमहेश्वरम। फिर से दोहराते हुए 9 चैप्टर राजोगोयोग श्लोका नंबर 11 बताने को जा रहा हूँ श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से। अबो जानन्ति मामुरा मानुषीम तनुमाश्रितं परम भावम जानन्तो ममो भूतमहेश्वरम। फिर से मैं बताने को जा रहा हूँ 9 चैप्टर राजोगोयोग श्लोका नंबर 11। अबो जानन्ति मामुरा मानुषीम तनुमाश्रितं परम भावम जानन्तो ममो भूतमहेश्वरम। हरे कृष्ण। वर्ड बाय वर्ड मैं बताने को जा रहा हूँ। पहले बांग्ला में अबो जानन्ति अवज्ञा करे माम आमाके मूरम मूर व्यक्तिरा मानुषी मनुष्य रूपे तनु शरीर आश्रितम धारण करे परम परम भावम तत्व अजानंत ना जेने मामू आमार भूत सब किचुर महेश्वर परम ईश्वर। फिर से मैं श्लोक एक बार देख लेता हूँ 9 चैप्टर राजोगोयोग श्लोका नंबर 11। अबो जानन्ति मामुरा मानुषीम तनुमाश्रितं परम भावम जानन्त ममो भूतमहेश्वरम। इसका बांग्ला अनुवाद मैं पहले बताने को जा रहा हूँ। आमी যখন মনুষ্য রূপে অবতীর্ণ হই তখন মূর্খেরা আমাকে অবজ্ঞা করে। তারা আমার পরম ভাব সম্বন্ধে অবগত নয় এবং আমাকে सर्वभूतेर महेश्वर बोले जाने ना। हरे कृष्ण। ये श्लोक बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक है। कृष्ण भगवान इधर बताने को जा रहा है जे मैं जिस टाइम ये धरती में मनुष्य रूप लेके लीला विलास करता हूँ तो बहुत सारे आदमी जो लोग मेरे को मालूम नहीं चल रहा है वो लोग को कृष्ण भगवान इधर मूर्ख कहा जा रहा है। मूर्ख बोल रहा है। क्यों बोल रहा है? क्योंकि मैं धरती में आया, मैं ही सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉड हूँ।
फिर भी वो लोग मेरा को ऐसा साधारण मनुष्य रूप में देख रहा है। मैं जो सबका पिता हूँ वो लोगों को मालूम नहीं चल रहा है। भूतो महेश्वर एवरीथिंग, जितना सारे मनुष्य है, देवता लोग, सबका जो मैं पिता हूँ, क्योंकि सब कोई आदमी को इसमें मालूम नहीं चल रहा है। जो लोगों को मालूम नहीं चल रहा है कृष्ण भगवान उसको मूर्ख बोल रहा है, और जो लोगों को मालूम चल रहा है वो तो भक्त है। जैसा कुरुक्षेत्र जंग का टाइम में कृष्ण भगवान को अर्जुन को मालूम चल गया था। कृष्ण भगवान जो है अर्जुन उसका पास सामने सरेंडर किया, वो भक्त बन गया, इसलिए कृष्ण भगवान सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉड है, वो अर्जुन के मालूम चला। तो वही सबका पिता है, परम पिता। और दुर्योधन को मालूम नहीं चला, वो सोचा जे कृष्ण भगवान कौन है, ऐसा ही नॉर्मल आदमी है, ऐसा मूर्ख कहाँ जा रहा है। कृष्ण भगवान उसको मूर्ख बोल रहा है, ये मूर्ख है, मूर्खों का तरह बात कर रहा है, यही बात इसमें बता रहे हैं। हरे कृष्ण श्लोक फिर से मैं एक बार देख लेता हूँ। 9 चैप्टर राजगो जो श्लोक नंबर 11, अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीम तमोमाश्रितम परम भावम जानन्तो ममो भूत महेश्वर। इस श्लोक का ऊपर से मैं थोड़ा सा कुछ बताने को जा रहा हूँ। कृष्ण भगवान इधर मूर्खों क्यों बताया गया। कोई आदमी सोच रहा है कृष्ण भगवान गाली तो नहीं दे रहे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कृष्ण भगवान प्यार से सब मनुष्य को, कोई आदमी का जो मेरा बात नहीं सुन रहा है भगवान बोल रहे हैं। क्या कुरुक्षेत्र जंग का टाइम पे भी भगवान जिस टाइम लीला किया था उसमें सब आदमी लोग भगवान को सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड बोल के मालूम नहीं चल रहा था। तो जो लोगों को मालूम नहीं चल रहा था वो लोगों को कृष्ण भगवान फिर से भी मूर्ख बोल के समझा रहे। और वही बात हम लोगों का भी कूली युग में आ गया। वही बात, जैसा सोचिए आप कोई मेट्रो स्टेशन में गया, मैं दुबई का बात बता रहा हूँ, मेट्रो स्टेशन में गया, अभी मेट्रो स्टेशन में जाने का बाद साथ एक मेट्रो स्टेशन में ट्रेन आ रहा है, फर्स्ट ट्रेन आ रहा है तो उधर रुकने वाला है, फिर भी ट्रेन आ रहा है, एक आदमी इधर उधर देख रहा है, देखने का साथ साथ वो पार्टी का तरफ जा रहा है। ट्रेन जो आ रहा है उधर जा रहा है। दूर से सब आदमी क्या बोलेगा, हटो मूर्खो, ऐसा बोल के मतलब जोर से आवाज़ करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि धक्का लग जाएगा, तुम साइड में आओ। तो इसमें क्या है, तो उसको समझा रहा है जे है मूर्ख, तुम साइड में आओ, नहीं तो पार्टी की तरफ से ट्रेन आ रहा है तो तुमको धक्का लग जाएगा। इसमें कौन सा मतलब खराब बातें हैं। तो कृष्ण भगवान यही हम लोगों को समझा रहे, जो लोग अभी भी सोया है कोडियो का आदमी के लिए, जो लोग अभी भी सोया है, सुप्त अवस्था में है, मालूम चल रहा है कृष्ण भगवान सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, फिर भी सोया पड़ा है, वो लोगों को कृष्ण भगवान इसलिए इसका माध्यम से बता रहे, अर्जुन को बताया था जो कलियुग का आदमी लोग सोया रहेगा, इसलिए रे मूर्ख तुम लोग अभी तो जाग जाओ, भगवान का मेरा गुणगान करो, 16 माला जप करो, मेरा का पूजा प्रार्थना करो, मेरा धाम में आओ, कितना दिन सोया रहेगा। यही बात इसमें बता रहे, क्योंकि मैं ही तो सबका ईश्वर हूँ, सर्वभूत बोलेगा एवरीथिंग का ईश्वर मैं ही हूँ, इसलिए मैं तुम लोगों को समझा रहा हूँ जो तुम लोग मेरा धाम में आओ, तुम्हारा जो परमानेंट धाम है। और कैसे आना है, जैसा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसा नाम लेते हुए और आनंदों के साथ, मतलब इंजॉयफुल होने का साथ, इंजॉयफुल होएगा, फिर हम लोग भगवान को प्राप्त होएगा। हरे कृष्ण। थोड़ा सा तात्पर्य जो मैं देख लेता हूँ, पहले बांग्ला में बताने को जा रहा हूँ, उसका बाद हिंदी में बताऊँगा। এই অধ্যায়ের পূর্ববর্তী শ্লোকগুলির ব্যাখ্যা থেকে স্পষ্ট উপলব্ধি করা যায় যে নবরূপে অবতরণ করলেও পরমেশ্বর ভগবান সাধারণ মানুষ নন। সমস্ত সৃষ্টির সৃজন, পালন ও সংহার কর্তা পরমেশ্বর ভগবান কখনো একজন মানুষ হতে পারে না। কিন্তু তবু অনেক মূঢ় ব্যক্তি মনে করে যে শ্রীকৃষ্ণ একজন শক্তিশালী মানুষ মাত্র এবং তার চেয়ে বেশি কিছু নয়। প্রকৃতপক্ষে তিনি আদিপুরুষ পরমেশ্বর ভগবান, যে সম্বন্ধে ব্রহ্মসংহিতাতে প্রতিপন্ন করে বলা হয়েছে ঈশ্বর পরম কৃষ্ণ।
तिनी परम ईश्वर। ओके, तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, अभी जितना सारे श्लोक हम लोग पढ़ के आया उसमें क्लियरली बताया गया जो कृष्ण भगवान ये मनुष्य रूप में धरती में आया था बोल के साधारण मनुष्य उसको भगवान बोल के मालूम नहीं कर रहे। जो कोई भी आदमी, सब आदमी नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा आदमी लोगों को मालूम है जो कृष्ण भगवान सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है। और इधर और बताया जा रहा है जो कृष्ण भगवान सब कुछ हम लोगों को दे रहे, पालन कर रहे, उन लोग मातृ घर में जन्म हो रहा है, संहार भी कर रहे, ये धरती बारंबार जन्म दे रहा है, ध्वंस भी कर रहे, एवरीथिंग। तो इसलिए इसको सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉड माना जा रहा है। और कोई कोई मूर्ख आदमी ऐसा भी है जो लोग सोच रहे हैं कि कृष्ण भगवान एक शक्तिशाली पुरुष है, मतलब पावरफुल पुरुष है। प्रकृतिपक्ष में वो मूर्ख है, वही बात बता रहा है जो वो मूर्ख है। मूर्ख कहाँ जा रहा है? प्रकृतिपक्ष में कृष्ण भगवान आदि पुरुष है, सबका पिता है। ब्रह्म संहिता में बताया गया जो ब्रह्मा जी ने ईश्वर परम कृष्ण, ईश्वर बोलेगा तो भगवान ही सबका पिता। ओके, इसका बाद फिर से मैं तात्पर्य में देख लेता हूँ। বাংলা में বাতানো को जा रहा हूँ। সৃষ্টিতে একাধিক ঈশ্বর বা নিয়ন্ত্রণ রয়েছে, তাদের মধ্যে একজনকে অন্যজনের থেকে শ্রেষ্ঠ বলে মনে হয়। জড়জগতেও সাধারণত প্রতিটি প্রশাসনে কোনো আধিকারিক, তার উপরে সচিব, সচিবের উপরে মন্ত্রী এবং সেই মন্ত্রীর উপরে রাষ্ট্রপতি থাকেন। এরা সকলেই নিয়ন্তা, কিন্তু তারা প্রত্যেকেই আবার কারো না কারো দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হন। ব্রহ্ম সংহিতাতে বলা হয়েছে যে শ্রীকৃষ্ণ পরম নিয়ন্তা। জড় চিন্ময় উভয় জগতেই নিঃসন্দেহে অনেক নিয়ন্তা আছেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ পরম নিয়ন্তা। ঈশ্বরায় परम कृष्ण एवं तार श्री विग्रह सच्चिदानंद अर्थात अप्राकृत। हरे कृष्ण, इसका हिंदी अनुवाद मैं बोलने को जा रहा हूँ। हम लोग जो मेटीरियल जगत में है, इसमें हम लोगों को गांव का जो सचिव होता है, मतलब गांव का प्रधान जो होता है, वो लोग गांव का देखभाल करता है। उसका ऊपर जो होता है जिला परिषद जो भी हो, उसका ऊपर फिर से हो, उसका ऊपर वो स्वतंत्र करता है। उसका बाद आ जाता है हम लोगों को चीफ मिनिस्टर, मतलब और भी सारी मंत्री हो सकता है। चीफ मिनिस्टर का बाद आ जाता है राष्ट्रपति, राष्ट्रपति का बाद आ जाता है प्रधानमंत्री। ऐसा सबका स्टेज है, सब एक ऊपर से निर्भरशील होता है, सब एक का एक नियंत्रण में चल रहे हैं। प्रधानमंत्री सबको कंट्रोल कर रहे हैं। और इधर और एक बात बता रहे, उस प्रधानमंत्री का ऊपर भी भगवान है। और ब्रह्म संहिता में बताया गया सबका नियंत्रण, एवरीथिंग जैसा वर्ल्ड चल रहा है, वो कौन है? सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। एवरीथिंग के बारे में श्री कृष्ण परम नियंता, सबका एकदम देव देवी एवरीथिंग सबका नियंत्रण है। सबको समझना चाहिए ईश्वर है परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, जिसका विग्रह आनंदमय और अप्राकृत। ओके, हरे कृष्ण। फिर से मैं बांग्ला में थोड़ा सा बताने को जा रहा हूँ। पूर्व श्लोकগুলিতে বর্ণিত সমস্ত অদ্ভুত কার্যকলাপ সম্পাদন করা জড় কলেবর বিশিষ্ট মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। ভগবান শ্রী বিগ্রহ নিত্য জ্ঞানময় ও আনন্দময়, তিনি একজন সাধারণ মানুষ নন, কিন্তু তবু মূল ব্যক্তিরা তাকে একজন সাধারণ মানুষ বলে মনে করে অবজ্ঞা করে। তার শ্রী বিগ্রহকে এখানে মানুষহীন বলা হয়েছে, কারণ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে তিনি একজন রাজনীতিজ্ঞ ও অর্জুনের সখারূপে মানুষের মতো লীলা করেছিলেন। বিভিন্নভাবে একজন সাধারণ মানুষের মতো লীলা করলেও তার রূপ হচ্ছে সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ, শাশ্বত জ্ঞান আনন্দে পরিপূর্ণ। বৈদিক শাস্ত্রে সেই কথা প্রতিপন্ন করা হয়েছে, सच्चिदानंद रूपाय कृष्णा आमी परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण चरण प्रवृत्ति निवेदन करी। पीछे श्लोक में बहुत सारी इसका बारे में वर्णन किया हुआ है। जो लोग भगवान का संपद लेके कार्य कर रहे हैं वो लोग कलेवर विशिष्ट, मतलब एनी टाइम भगवान के बारे में अच्छा नहीं सोच रहे और क्या कर रहे हैं, भगवान का पास आने के लिए नहीं सोच रहे। वो लोग बहुत बड़ा बड़ा दार्शनिक भी हो सकता है और बहुत बड़ा बड़ा पायलट हो सकता है, लेखक हो सकता है, मतलब सेलिब्रिटी हो सकता है, ये बात में बात रहे।
और कृष्ण भगवान का विग्रह नित्य, ये भी वो लोगों को मालूम नहीं चला। जो भगवान जो नित्य है, भगवान एनी टाइम विराजमान, ज्ञानमय, हर ज्ञानों का राजा है और आनंद देने वाला है। आनंदमय बोलेगा तो इंजॉयफुल, आनंद देने वाला है। और कोई आदमी मतलब कृष्ण भगवान का एक साधारण मनुष्य मतलब देख रहा है, मतलब मनुष्य जैसा है, ऐसे सेम सोच रहा है, तो वो लोगों को कृष्ण भगवान इधर बता रहे हैं जो वो लोग मूर्ख, वो जो मूर्ख बात में बता रहे वो लोगों को भगवान के बारे में कुछ मालूम नहीं, वो लोग अवज्ञा है। मतलब कृष्ण भगवान जो सच्चिदानंद विग्रह हो, और इधर मानुषिम बोल के कहा गया, जो उसमें क्या बताया गया, कुरुक्षेत्र में जंग का टाइम कृष्ण भगवान क्या किया था, राजनीति को मतलब राजनीति का कर्म किया था। अर्जुन का बंधुत्व किया था, मतलब सखा रूप में लीला किया था। तो इसमें ये जो सच्चिदानंद विग्रह है, शाश्वत आनंदमय है, यही सबको मालूम नहीं चल रहा है, क्योंकि वो एक राजनीति था, अर्जुन का सखा था, ये लीला था कृष्ण भगवान का। इसलिए मूर्ख लोगों को मालूम नहीं चल रहा है, इसलिए वो लोग सोच रहे हैं ये कोई साधारण मनुष्य है, मनुष्य रूप में आया तो मनुष्य है। ये मूर्ख लोगों का बात है, यही बात इसमें बता रहे। हरे कृष्ण। फिर से मैं बताने को जा रहा हूँ। जार रूप सच्चिदानंदमय गोपालता नी उपनिषदे एक अध्याय 1 নম্বর শ্লোক में বৈদিক শাস্ত্র আরও অনেক বিবরণ আছে। তামেকং গোবিন্দ, তুমি ইন্দ্রিয় সমূহের ও গাভীদের আনন্দবর্ধনকারী গোবিন্দ। সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ, তোমার रूप অপ্রাকৃত জ্ঞানময়, आनंदमय, नित्य। गोपलता उपनिषद 1:35 से ये बताया गया। अच्छा, इसके हिंदी अनुवाद मैं देख लेता हूँ। इधर गोपलता उपनिषद में 1 चैप्टर 1 নম্বর श्लोका में वैदिक शास्त्र में बहुत सारे विवरण है सच्चिदानंद आनंदमय विग्रह का बारे में। इधर एक श्लोक आ रहा है, तामेकम गोविंद। वो कैसा है, कृष्ण भगवान इंद्रियों का गाभी लोगों को आनंद देने वाला गोविंद है, सब कुछ आनंद देने वाला सच्चिदानंद विग्रह, और उसका ज्ञान भी परिपूर्ण है, आनंद नित्य है, नित्य विराजमान है। ओके। और गोपलता उपनिषद में 1 चैप्टर 35 নম্বর श्लोक में भी ऐसा ही बताया गया। ओके। फिर से मैं बांग्ला में थोड़ा सा देख लेता हूँ। श्री कृष्णের विग्रह জ্ঞানময়, আনন্দময় আদি অপ্রাকৃত গুণাবলী সম্মিলিত হওয়ার সত্ত্বেও ভগবদ্গীতা তথাকথিত অনেক পণ্ডিত ও ভাষ্যকারেরা শ্রীকৃষ্ণকে একজন সাধারণ মনুষ্য বলে অবজ্ঞা করে। পূর্বকৃত পুণ্যকর্মের ফলে এই ধরনের পণ্ডিত হয়তো অসাধারণ কোনো ব্যক্তিত্ব রূপে জন্মগ্রহণ করে থাকতে পারে, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধে এই ধরনের ভ্রান্ত ধারণা তার জ্ঞানের স্বল্পতারই পরিচায়ক। তাই তাকে মূঢ় বলা হয়েছে, কারণ কেবল মূর্খেরাই শ্রীকৃষ্ণকে একজন সাধারণ মানুষ বলে মনে করে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ লীলাসমূহ এবং তার শক্তির বৈচিত্র্য সম্বন্ধে তাদের অজ্ঞানতার জন্য কেবল তারা তাকে একজন সাধারণ মানুষ বলে মনে করে। তারা জানে না যে শ্রীকৃষ্ণ শ্রী অঙ্গ জ্ঞান, পূর্ণ জ্ঞান ও আনন্দের প্রতি, তিনি সমস্ত সৃষ্টি অধীশ্বর এবং তিনি যে কোনো জীবকে জড়জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত করতে পারেন, যে কোনো জীবকে জড়জগতে মুক্ত করতে পারেন। শ্রীকৃষ্ণ এই সমস্ত অপ্রাকৃত গুণসমূহের কথা না জানার ফলে এই ধরনের মূঢ় ব্যক্তিরা তাকে অবজ্ঞা করে। हरे कृष्ण। इसका हिंदी अनुवाद मैं देख लेता हूँ। श्री कृष्ण का जो विग्रह है वो आनंदमय है, ज्ञानमय, अप्राकृत गुणावली है श्री कृष्ण भगवान, तथाकथित तो है सब कुछ भगवद गीता भागवतों में। और कोई पंडित भी है, भाष्यकार, लेखक भी है, श्री कृष्ण को साधारण मनुष्य रूपे अवज्ञा करता है। मतलब वो क्या सोच रहे हैं, जो कृष्ण भगवान ऐसा नॉर्मल मनुष्य जैसा है। ऐसा कोई पंडित भी है, भाष्यकार, लेखक भी है, ऐसा उसका व्यक्तित्व में वो लोग लिख देता है कोई भी। पूर्ववर्ती कर्म मतलब वो लोगों को पीछे का जो कर्म है उसका हिसाब से वो लोगों को ये जन्म में मतलब ये धरती में जन्म मिलता है। और वो लोगों को
ज्ञान बहुत सारी हो सकता है, फिर भी कृष्ण भगवान का बारे में अल्प ही उसको मतलब ज्ञान होता है, इसलिए उसको मालूम नहीं चल रहा है कृष्ण भगवान जी सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉडहेड। ऐसा दार्शनिक लोग बहुत सारी है जो लोग कृष्ण भगवान को साधारण मनुष्य बोल के ऐसा सोच रहा है। वो लोगों को मतलब अच्छा फैमिली में हो सकते हैं, मतलब अच्छा कोई फैमिली हो सकता है, इधर बताया जा रहा है जो वो लोगों को अल्प बुद्धिमान मतलब कृष्ण भगवान, इसलिए उसको मूर्ख कहा गया, मूर्ख मनुष्य कहा जा रहा है। क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि मैं सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉड हूँ, फिर भी वो लोग दूसरा फिलॉसफी में काम कर रहे हैं और मेरे को एक मनुष्य रूप में सोच रहे हैं, इसलिए वो मूर्ख है, यही बोल रहा है जो। और कृष्ण भगवान का जो अंगो श्री अंगो ज्ञान, पूर्ण ज्ञान, आनंदेर प्रतीक बोले तो इंजॉयफुल का प्रतीक है और सबका ईश्वर है, ये बात इसमें बता रहे। और इसका ये जो भगवान जो है सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉड जो है ये मुक्तिदाता भी है, हम लोगों को मुक्ति करने के लिए ये धरती में आया था, हम लोगों को डायरेक्शन दे रहा है गीता का माध्यम से। और इसका लीला का बारे में बहुत सारी है होने का साथ साथ जो लोग पंडित होता है, जो लोग ऐसा नॉर्मल पंडित होता है, वो लोग क्या करता है, मूर्ख होता है, इसलिए कृष्ण भगवान को अवज्ञा करता है, मतलब वो कुछ भी नहीं है ऐसा सोच रहे हैं। क्योंकि ये बात इसमें बात रहे, इसका बात फिर से मैं बांग्ला में थोड़ा देख लेता हूँ। हरे कृष्ण, थोड़ा सा बांग्ला में बताने को जा रहा हूँ। অনেক নির্বিশেষবাদী আছে যারা মন্দিরে ভগবানের শিব বিগ্রহের অর্চনাকে উপহাস করে। তারা তর্ক করে যে যেহেতু ঈশ্বর সর্বব্যাপক তাই মন্দিরে পূজা করে তাকে সীমিত করা হবে কেন? কিন্তু ভগবান যদি সর্বব্যাপক হন তাহলে কি তিনি মন্দিরে অথবা শ্রী অর্চা বিগ্রহ নেই? সর্ববিশেষবাদী ও নির্বিশেষবাদীদের তর্ক এভাবে চলতে থাকলো, কিন্তু কৃষ্ণ নয় শুদ্ধ ভক্ত যথার্থ জানেন যে শ্রীকৃষ্ণ পরমেশ্বর ভগবান হলে সর্বব্যাপক। যে তত্ত্ব ব্রহ্মসংহিতাতে প্রতিপন্ন করা হয়েছে তার স্বীয় ধাম গোলক বৃন্দাবনে নিত্য বিরাজমান হওয়া সত্ত্বেও তিনি তার বিবিধ শক্তি প্রভাবে এবং তার অংশ প্রকাশের মাধ্যমে प्राकृत और अप्राकृत सृष्टि सर्वत्र विराजमान। ओके, इसका हिंदी अनुवाद में बताने को जा रहा हूँ। निर्विशेषवादी लोगों का कोई मतवाद है जो भगवान का हम लोग जो मंदिर में सेवा करते हो उसको मालूम नहीं करने का साथ साथ वो लोग क्या मतलब उपहास करते हैं, बोलेगा जो ये कैसा है भगवान जो मतलब ऐसा विग्रह में है, ये तो मूर्ति है, ऐसा कोई सोच रहे। तो उसमें क्या है, वो लोगों को मालूम नहीं चलने का साथ साथ वो लोगों को मतलब ऐसा मतलब हटकारिता करता है। और इधर कृष्ण भगवान का जो मालूम चल रहा है वो निर्विशेष सर्वविशेषवादी दोनों ही मालूम नहीं कर रहे हैं। जो कृष्ण भगवान सुप्रीम पर्सनैलिटी और गॉड शुद्ध, जो लोग शुद्ध भक्त है वो लोगों को सब कुछ मालूम हो रहा है, क्योंकि वो लोग तो मूर्ख नहीं है। जो लोग निर्विशेषवादी वो लोग तो मूर्ख है, क्योंकि कृष्ण भगवान के बारे में एकदम मालूम नहीं कर रहे, जो श्लोक में बताया जा रहा है। और ब्रह्म संहिता में भी प्रतिपन्न किया है जो कृष्ण भगवान का धाम जो है गोलोक वृंदावन, उधर से कृष्ण भगवान बैठे हैं नित्य विराजमान। और उसका जो विविध शक्ति जो है वो अंश प्रकाश, जैसा हम लोग विग्रह में अर्चन करते हो उसमें भगवान का पावर है, एवरीथिंग उसमें भी विराजमान है। और हर जगह पे कृष्ण भगवान है, क्योंकि हम लोगों को आँखें इतना परफेक्ट नहीं है। क्योंकि कृष्ण भगवान पीछे श्लोक में भी बताया था जो हम लोगों को पहला भगवान का नाम लेगा, माइंड फ्रेश होगा, धीरे धीरे हम लोगों को मालूम होगा जो कृष्ण भगवान इधर ही है, हर जगह पे है, कोना कोना पे है। हम लोग को आँखें इतना परफेक्ट नहीं है, इसलिए हम लोग सोच रहा हूँ जो ये और जो विग्रह है जो भी हो कैसे इसमें भगवान हो सकते हैं, ये हम लोग को मिस्टेक भूल है। इसलिए हम लोगों को सोचना चाहिए कृष्ण भगवान जो गोलोक वृंदावन में है इधर भी हर जगह में विराजमान है, कोई कोई रूप में है ऐसा। ओके, तो हम लोगों को ये श्लोक बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक है, जो कोई ये भी आदमी सुन रहा है हिंदी एंड बांग्ला मैं बताने को जा रहा हूँ। तो मैं दुबई से बता रहा हूँ, दुबई DMCC से। तो सब आदमी लोग ये श्लोक लोग कंठस्थ करने का श्लोक बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक है। कौन मतलब सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉडहेड और मूर्ख क्यों कहाँ गया, मूर्ख को क्यों कहाँ गया, तुम लोग अभी भी जागो, यही बात बता रहे कृष्ण भगवान।
तुम लोग अभी भी सोया है सुप्त अवस्था में, तुम लोग जागो, जाग के मेरा पूजा प्रार्थना करो। किसी को भी ये बात तुम्हें थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करने का। हरे कृष्ण। श्लोका इस तरफ से था 9 चैप्टर राजोगोजो, श्लोका नंबर 11। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितम् परम भावम जानन्तो ममो भूतमहेश्वरम्। ओके, हरे कृष्ण। इसका अनुवाद जो था, मैं जिस टाइम धरती में मनुष्य रूप में आया था, मूर्ख लोग जो होता है वो लोग मेरे को अवज्ञा कर रहा था। मतलब मैं जो सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉड कृष्णा जो हूँ, मालूम नहीं चल रहा, सबका पिता हूँ, परमेश्वर भगवान, सबका पिता, देवता लोगों का भी, एवरीथिंग, सब जन का, सर्वभूत बोलेगा तो सब एवरीथिंग चीज़ों का पिता वही है। जो ये जो मालूम होएगा वही कृष्ण भगवान को प्राप्त होएगा। और एनी टाइम भगवान का नाम लेने का, जैसा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और हर रोज़ एक एक श्लोक पढ़ने का गीता का। और नज़दीक किधर भी इस्कॉन का सेंटर होगा तो उधर से गीता कलेक्ट कर सकता है। जैसा दुबई में रीजन हाई स्कूल है, एवरीथिंग जिधर भी होगा, जिधर जिधर नज़दीक इस्कॉन सेंटर होगा, और उसमें से आप ज्ञान भी प्राप्त कर सकते हैं और भगवान का धाम में जाने के लिए सोचने का। तो हम लोगों को यही मकसद है, हम लोगों को जो गोल है, यही उद्देश्य यही है। तो हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का नाम लेने का और एक एक श्लोक पढ़ने का। ये श्लोक बहुत पावरफुल श्लोक में से एक है। ओके, इसको मतलब मेमोराइजेशन होना चाहिए, मतलब याद रखना चाहिए एनी टाइम। और कौन मनुष्य भगवान के पास जा सकता